जय पितृदेवता। स्वागत है दोस्तों आपके चैनल विजयवर्त कथा उपाय में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आपको 16वें श्राद्ध यानी पितृपक्ष के आखिरी दिन यानी अमावस्या के दिन पितरों की पूजा कैसे करें, घर में क्या करें पितरों को खुश करने के लिए, पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए, सुहागन का श्राद्ध कब करना चाहिए, मृत्यु के कितने दिन बाद पूजा का यानी पूजा पाठ करनी चाहिए, पितृपक्ष में औरतों को क्या करना चाहिए, पितृपक्ष में मृत्यु होने से क्या होता है, पितृपक्ष में क्या ना खरीदें, पितृपक्ष में पितरों को सही ढंग से जल कैसे दें, रोज पितरों की पूजा कैसे करें, ऐसी बहुत सारी खास बातें, खास जानकारी आपको आज हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए शुरू करते दोस्तों इस वीडियो को कृपा करके पूरा जरूर सुने, तभी आप अपने पितरों को प्रसन्न कर पाओगे और उनका आशीर्वाद ले पाओगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो पितरों का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा, आपकी सारी इच्छा पूर्ण होंगी। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को कृपा करके पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। पितृपक्ष के आखिरी दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या के दिन क्या करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। अगर नदी में स्नान न हो सके तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। पूर्वजों के लिए तर्पण करें। तर्पण के लिए जौ, कुश और काले तिल का इस्तेमाल करें। पितरों की शांति के लिए मंत्रों का जाप करें। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जौ और कुश से मानव तर्पण करें। गरीब लोगों में दान करें और भोजन खिलाएं। संध्या के समय 2, 5 या 16 दीप जलाएं। पंचबली अर्थात गाय, कुत्ते, कौवे, देव और चींटी के लिए श्राद्ध का भोग निकालें यानी भोजन निकालें। गरुड़ पुराण के इन 5 श्राद्ध नियमों के बिना पूरी नहीं हो पाएगी श्राद्ध पूजा, इसलिए इन खास नियमों को जरूर करें आज के दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर बुधवार को है। आप अगर पितृ अमावस्या पर पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं तो आपको श्राद्ध से जुड़े कुछ विशेष नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। खासकर गरुड़ पुराण में लिखे श्राद्ध के भोजन नियम बहुत ही विशेष है। इन नियमों के कारण अनुसार ही आपके पितरों को यानी आपको पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, तभी आपके पितरों की आत्मा को शांति मिल पाएगी। आइए जानते हैं श्राद्ध भोजन से जुड़े 5 विशेष नियम। नंबर 1, केले के पत्ते पर न कराएं श्राद्ध का भोजन। पितृपक्ष में अगर आप पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं तो आपको केले के पत्ते पर श्राद्ध का भोजन नहीं परोसना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध का भोजन केले के पत्ते पर नहीं परोसा जाता है। आप चांदी, कांसे, तांबे के बर्तनों में भोजन परोस सकते हैं, वहीं पत्तल पर भोजन परोसना भी शुभ माना जाता है। नंबर 2, श्राद्ध भोजन में करें तिल का इस्तेमाल। पितरों के श्राद्ध के लिए भोजन बनाते समय तिल का भी प्रयोग अवश्य करा जाना चाहिए, क्योंकि तिल श्राद्ध भोजन की रक्षा विचारों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। इसके अलावा श्राद्ध भोजन में गंगाजल, शहद, दूध का प्रयोग भी जरूर करना चाहिए। नंबर 3, श्राद्ध के समय दरवाजे पर कोई आए तो उसे भोजन जरूर कराएं। आप अगर पितरों के लिए श्राद्ध भोजन का आयोजन कर रहे हैं या फिर आपके घर ब्राह्मण भोज कर रहे हैं, उसी समय आपके द्वार पर कोई भूखा या भिखारी भोजन की मांग करता है तो उस व्यक्ति को सबसे पहले भोजन कराएं। ऐसा करने से पितरों की असीम कृपा मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में पितर किसी भी रूप में धरती पर आ सकते हैं। नंबर 4, पशु पक्षियों को भोजन भी अवश्य कराएं। श्राद्ध का भोजन पितरों और ब्राह्मणों के लिए निकालने के साथ ही पशु पक्षियों को भी श्राद्ध का भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पौराणिक मान्यता है कि पशु पक्षियों पर भगवान की कृपा होती है और किसी भी ऊर्जा को वे पहले पहचान लेते हैं, इसलिए गाय, कुत्ता, बिल्ली, कौवा आदि को भोजन दे। पितर किसी भी रूप में धरती पर आ सकते हैं। नंबर 5, रात्रि और शाम के समय कभी न कराएं भोजन। श्राद्ध भोजन कभी न कराएं। पितरों की आत्मा के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पितरों का श्राद्ध सुबह या दोपहर के समय ही करें। श्राद्ध का भोजन कभी भी शाम और रात्रि के समय नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि शाम और रात्रि के समय भटकती अतृप्त आत्माएं विचरण के लिए निकलती हैं, इसलिए शाम और रात्रि के समय भोजन श्राद्ध कराना शुभ नहीं माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान इन बातों का रखना चाहिए ध्यान। तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन न करें। सागू, सत्तू, चने की दाल, चना, बेसन, मसूर की दाल, कुल्थी की दाल, गाजर और मूली जैसी चीज़ों का सेवन न करें। घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें। पितृपक्ष के दौरान खरीदारी न करें और न ही नए रंग के कपड़े पहने। शुभ कामों की शुरुआत न करें। पितरों की शांति के लिए क्या करें। पितरों की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण, नारायण बलि और गंगा में पिंडदान करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान गया जाकर पिंडदान करने से 7 से 21 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। श्राद्ध के अंतिम दिन को क्या कहते हैं। यह प्रतिपदा पखवाड़े का पहले दिन से शुरू होता है और अमावस्या के दिन समाप्त होता है, जिसे सर्वपितृ अमावस्या के रूप में जाना जाता है। मृत्यु के कितने वर्ष बाद श्राद्ध करना चाहिए।
किसी भी परिजन की मृत्यु के 1 साल बाद भरनी श्राद्ध करना बहुत जरूरी होता है। श्राद्ध कितने बजे निकालना चाहिए? इसलिए पितरों का श्राद्ध दोपहर के समय ही करना ही उत्तम होता है। पितृपक्ष में आप किसी भी तिथि पर दोपहर 12 बजे के बाद श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इसके लिए कुतुब और रोहिणी मुहूर्त सबसे अच्छे माने जाते हैं। इस दौरान पितरों का तर्पण करें। मृत्यु के बाद पहला श्राद्ध कैसे करें? इसके बाद यानी प्रतिपदा से अमावस्या तक हर दिन पितरों का ध्यान करते हुए तर्पण किया जाता है और तिल एवं जल दिया जाता है। इसके साथ ही अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर उनका श्राद्ध तर्पण करके ब्राह्मण को भोजन करवाया जाता है। श्राद्ध अमावस्या को क्या करना चाहिए? सर्वपितृ अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो आप घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद पितरों को के निमित्त तर्पण और पिंडदान करें। साथ ही इस दिन पंचबली अर्थात गाय, कुत्ते, कौवे, देव और चींटी के लिए श्राद्ध का भोजन बनाएं। मृत्यु के कितने दिन बाद पूजा पाठ करनी चाहिए? बता दें कि घर में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो दाह संस्कार करने के साथ ही एक तरह का सूतक शुरू हो जाता है। ऐसे में अगले 13 दिन किसी भी तरह से शुभ काम से लेकर पूजा पाठ तक करने की मनाही होती है। श्राद्ध कितनी पीढ़ी तक करना चाहिए? पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म आमतौर पर 3 पीढ़ियों के पूर्वजों के लिए किया जाता है, जिसमें पिता, दादा और परदादा शामिल होते हैं। सुहागन का श्राद्ध कब करना चाहिए? सुहागिन महिलाओं का श्राद्ध पितृपक्ष की 9वीं तिथि को करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। ब्रह्मचारियों या सन्यासियों का श्राद्ध पितृपक्ष की 12वीं तिथि को करते हैं। मरने के बाद पहला श्राद्ध कब किया जाता है? कई लोग स्वजन की मृत्यु के पश्चात प्रथम वर्ष में श्राद्ध कर देते हैं या कभी करते ही नहीं। कई लोग तीसरे वर्ष में श्राद्ध करते हैं। पारिवारिक रीति रिवाज या गलत जानकारी से वह तीसरे वर्ष में पितर की मृत्यु तिथि को छोड़कर पूर्णिमा के दिन पितर की आत्मा की शांति के निमित्त श्राद्ध करते हैं। विधवा स्त्रियों का श्राद्ध कब करना चाहिए? महिलाओं की मृत्यु की तारीख न पता हो तो पति जीवित हो तो अविधवा नवमी के दिन किया जाता है। श्राद्ध अश्विन महीना कृष्ण पक्ष के लिए यानी पितरों के लिए होता है। तिथियों के अनुसार पूर्वजों का श्राद्ध और तिल तर्पण किया जाता है। श्राद्ध के 9वें दिन अविधवा नवमी मनाई जाती है। क्या माता पिता का श्राद्ध एक साथ कर सकते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी के पुत्र नहीं है तो उनकी पुत्री भी उनका श्राद्ध या तर्पण कर सकती है। वहीं पुत्र के बाद अगर पुत्री भी पितरों या स्वर्गवासी हो चुके हैं, माता पिता का तर्पण करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि 2 संतानें अलग अलग जगहों पर श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, इससे कोई हानि नहीं है। पिता का श्राद्ध कब करना चाहिए? अगर तिथि ज्ञात ना हो तो सर्वपितृ अमावस्या को श्राद्ध करें। जिन व्यक्तियों की सामान्य एवं स्वाभाविक मृत्यु चतुर्दशी को हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को कदापि नहीं करना चाहिए, बल्कि पितृपक्ष की त्रयोदशी अथवा अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए। पितरों को पानी कौन दे सकता है? तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध और दान करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। इनको पुत्र, पौत्र, भतीजा, भांजा कोई भी श्राद्ध कर सकता है। इसके अलावा जिनके घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है लेकिन पुत्री के कुल में है तो देवता यानी दोता और दामाद भी श्राद्ध कर सकते हैं। क्या हम पीरियड्स के दौरान श्राद्ध कर सकते हैं? बेटे और बहुएं भी पितरों के श्राद्ध कर्म में हिस्सा लेते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं। अगर आपको पीरियड्स आते हैं तो ज्योतिष के अनुसार आपको कुछ कर्मकांडों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। आप बस अपने पितरों से समायासना कर सकते हैं। अमावस्या श्राद्ध पर क्या दान करें? पितृपक्ष की अमावस्या तिथि पर काले तिल का दान करना शुभ माना जाता है। ऐसे करने से पितर प्रसन्न होते हैं और साधक को आशीर्वाद देते हैं। 13वीं तक क्या नहीं करना चाहिए? मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कार यानी अंतिम संस्कार के लिए गरुड़ पुराण में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनमें से एक है जिस घर में मृत्यु हुई हो उस घर में 13 दिनों तक यानी 13वीं तक का चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, यानी कि उस घर में 13 दिन तक भोजन नहीं बनना चाहिए। अकाल मृत्यु के क्या लक्षण हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग भूख से पीड़ित होकर हत्या किए जाने पर फांसी लगाकर, जैसे जहर खाकर, आग में जलकर, जल में डूबकर, सांप के काटने से, दुर्घटना से, गंभीर बीमारी के कारण और आत्महत्या आदि के जरिए मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। इन सभी में आत्महत्या को महापाप बोला जाता है। आत्मा कितने दिन तक घर में रहती है? मरने के उपरांत आत्मा लगभग 13 दिनों तक अपने घर में रहती है। इसलिए अंतिम संस्कार की क्रिया में अग्नि देने वाले व्यक्ति के हाथ में लोटा और चाकू रखाया जाता है। सुहागन स्त्री को क्या दान करना चाहिए? अनाज और फलों के साथ ही उड़द और चने की दाल का भी दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाओं को इन सभी वस्तुओं का दान करके ही पानी पीना चाहिए।
दान करने के लिए अन्य सुहाग की सामग्री मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंगी, श्रीफल, कपूर, घी, तेल, चंदन, अबीर, कलश तथा दीपक दान करने चाहिए। विधवा स्त्री को कौन सा व्रत करना चाहिए? पूजा ना तो कुमारी कन्या करती है, न ही विधवा स्त्री और न पुरुष। सिर्फ और सिर्फ सधवा यानी सधवा स्त्री इस व्रत को करती है। सुहागिन पूजा करने के बाद पानी ग्रहण करती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री के दिन वट वृक्ष की पूजा करने का तात्पर्य यानी यमराज की पूजा करना है। क्या पीरियड्स के दौरान शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं? हिंदू धर्म में मासिक धर्म के दौरान कोई भी पूजा नहीं कर सकता, मंदिर या रसोईघर में प्रवेश नहीं कर सकता है। अमावस्या के दिन कौन सा टोटका करना चाहिए? अमावस्या के दिन घी के दीपक में केसर और लौंग के 2 दाने डालकर जलाने से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और आर्थिक तंगी दूर करने में मदद मिलती है। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इस दिन 108 बार तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का जाप करें। शाम को यानी शाम के वक्त तिल के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और परिक्रमा करें। मृत्यु से पहले क्या संकेत मिलते हैं? भोजन और तरल पदार्थ का सेवन कम होने पर मूत्र और मल का उत्पादन कम हो जाएगा। मूत्र और मल का रंग भी बदल सकता है, कम बार और कम मात्रा में निकल सकता है। गतिहीनता और दवा जैसे अन्य कारक भी इसमें योगदान दे सकते हैं। आपके परिजन को मूत्राशय या आंत्र क्रिया पर नियंत्रण खोना पड़ सकता है क्योंकि मांसपेशियां शिथिल यानी ठंडी होने लगती है। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें विजयव्रत कथा उपाय से। दोस्तों, अगर आप अच्छे ढंग से इस उपाय को करेंगे तो भगवान श्री विष्णु जी और आपके पितरों के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद। जय पितृदेवता।